सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और पौलुस कहता है प्रभु में क्या है, सदा आनंदित रहना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज वचनों के द्वारा आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी कि स्वर्गीय धन क्या होता है। तो स्वर्गीय धन के बारे में आज हम जानेंगे कि स्वर्गीय धन क्या है और क्या हम लेकर जाएंगे और क्या हम लेकर नहीं जा पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कुछ आयतों से। आपके पास अगर बाइबल है और ये वीडियो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप देखते हैं शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वचन क्या है, बात करता है। और वचन दो धारी तलवार से चोखा होता है, जो गाँठ को गूदे आर पार को छेदता है। तो वचन का प्रकाशन परमेश्वर, वचन एक ही होता है पर प्रकाशन परमेश्वर अलग अलग सभी को देते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप सभी से, जितने लोग आप देखते हैं, आपके सहयोग की भी मुझे पूरी ज़रूरत है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें कि प्रभु के वचनों में और बढ़ती चली जाऊं। प्रभु के वचन को जो बांट रही हूं, सेवा जो कर रही हूं, प्रभु के राज्य के लिए सेवा करती चली जाऊं। तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद करती हूं सभी को कि आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ आपके परिवारों को। प्रभु बहुत आशीष दें, बरकत दें। और आइए आज हम कुछ आयतों से सीखेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल कर पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे, लूका अध्याय खोलेंगे, लूका अध्याय के 12वां अध्याय के 12 अध्याय खोलेंगे। लूका अध्याय 12 का 33 और 34 पद हम पढ़ेंगे। लूका 12 का 33-34 पद हम पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति बेच कर दान कर देना है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने सेवा करी तो यीशु मसीह ने यही कहा कि रास्ते में, मार्ग में कुछ नहीं लेना, तुम्हारे पास कुछ ना हो, झोली लाठी कुछ नहीं लेना। और परमेश्वर क्या है, अपने पिता की इच्छा को पूरी करते थे। और आज हमें किसकी इच्छा को पूरा करना है? हमें यीशु मसीह की इच्छा को इस पृथ्वी पर रह के पूरा करना है। जैसे आप देखते हैं कि आज किस ये भाग दौड़ के दुनिया में या जीवन, ये जो जीवन है हमारा संघर्ष रूपी जीवन है, और इसमें काफ़ी बातों के लिए आज लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जो है स्वर्गीय धन क्या है और संसार का क्या है। संसार का भी धन होता है, स्वर्गीय धन भी होता है। तो हम दोनों दो बातों को अपने जीवन में देखेंगे कि क्या है। स्वर्ग में अगर हम धन इकट्ठा करेंगे तो क्या है, और अगर हम पृथ्वी पे करेंगे तो क्या है। तो आज जैसे आप देखते हैं कि हर इंसान चिंता में फंसा हुआ है, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे, हर इंसान इस मारामारी दुनिया में, भाग दौड़ वाली दुनिया में, और वो ये सोच रहा है कि कैसे पैसे को लेवल को बढ़ाया जाए, पैसे। पर परमेश्वर वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन इससे विपरीत है। आज लोग क्या है, आप देखते हैं कि मान प्रतिष्ठा जो है लोग पाने पे लगे हुए हैं, गद्दी पे, सिंहासन पे हमें बैठना चाहिए लगे हुए हैं, और यहाँ पे पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। तो पैसा क्या है कि अगर हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो स्वर्गीय धन क्या है? स्वर्गीय धन ये है कि जो हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को लागू करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या प्रभु के प्रेम को बांट रहे हैं, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं कि अपने समान अब हम पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए और उन्होंने बहुमूल्य कीमती लहू हमारे लिए बहाया और पापों की क्षमा दी, और हम पे पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, मोल ले लिया है। तो हम किसके बिके हुए हैं? यीशु मसीह के हाथों हम बिके हुए हैं। हमारी चित्र उनकी हथेलियों पे बना हुआ है, हमारे नाम उनकी हथेलियों पे लिखे हुए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और जो परमेश्वर लिखता है उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आप देखते हैं बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे तो वहाँ पे क्या है, कीड़ा नहीं लगेगा, काई नहीं लगेगी, जंक नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में कितने पैसे वेस्ट गए, जब
कहा गया कि पैसे ये बंद हो रहे हैं और 500 के नोट भी। और उस टाइम क्या था कि बहुत लोगों का धन लोगों ने इतना इन्वेस्ट करा और कई कई तो बोरियां पानियों में बहा दी गई। तो क्या था, यहाँ पे ही पृथ्वी पे धन इकट्ठा करा और वो बेकार चला गया। पर स्वर्गीय धन ये है कि परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की सेवा को जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, यही हमारे साथ जाएगा। हमारी अच्छाइयाँ ही हमारे साथ जाएंगी, क्योंकि हम भी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं कि सभी लोग उद्धार पाएँ, परमेश्वर के प्रेम को चखने पाएँ। और हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा और वो आज भी जीवित है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आज जैसे आप देखते हैं कि अगर कहीं पे हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, सम्मान क्यों नहीं हो रहा है। सम्मान लोग पाते हैं कुछ लोग तो माला भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं कि भाई सम्मानित करते हैं लोगों को। तो वो क्या है, संसार में मिट जाएगा, संसार में ही ख़त्म हो जाएगा। संसार का कोई मान, पद, प्रतिष्ठा, गद्दी, राजगद्दी कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाली, सब ही रह जाने वाला है। क्योंकि संसार का संसार मिट जाएगा। ये शरीर क्या है, नश्वर है। ये शरीर तो रह जाएगा हमारा, पर हमारा क्या जाएगा, आत्मा जाएगी। तो आत्मा का न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब होंगे तो हमारा आत्मा का न्याय होगा और परमेश्वर पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें तोड़े दिए हैं। आपने पढ़ा होगा बाइबल आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 10 तोड़े दिए 10 लोगों को, और परमेश्वर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और जब मैं लौट कर आऊँगा तो इन तोड़ों का हिसाब लूँगा। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए, वो हमसे हिसाब लेगा कि तुमने कितना हमारे लिए काम करा है। और यही हमारा स्वर्गीय धन है कि स्वर्ग में जो हम इकट्ठा करेंगे कि लोगों को बताना है कि लोग नाश हो रहे हैं, बुराई में जा रहे हैं। आज आप देखते हैं कितना नशा फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं और कितना दुख होता है। सोचो, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, हमारी भी रचना की, और वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई अपने जीवन को नाश करे। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है कि इस जीवन में जो हम कमाते हैं, जो हम रखते हैं, उसका भी न्याय होगा कि हम अपने जीवन में क्या गलत कर रहे हैं। अगर अपने जीवन को हम नाश कर रहे हैं तो ये हमारा जीवन खराब हो रहा है। अगर कोई शराब पीता है तो क्या है, लास्ट में जाके किडनी, लीवर वगैरह डैमेज हो जाते हैं और बात को डॉक्टर भी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं तब परमेश्वर वहाँ पर काम करता है। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगी वचन के अनुसार। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई पाप है तो परमेश्वर से आप क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको गले से लगाने के लिए अभी भी तैयार है, वो खड़ा है। और परमेश्वर कभी नहीं कहता कि कोई पाप बुराई में जाए। कोई किसी से, मनुष्य से हमारा लड़ाई नहीं है, हमारी जो है शैतान से लड़ाई है, अंधकार की शक्तियों से लड़ाई है। और वो अंधकार प्रभुता इसलिए करता है कि परमेश्वर का अगर वचन होगा तो हम बुराई में नहीं जाएंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। अगर परमेश्वर वचन कहता है कि तुम 7 से 70 बार भी गिरोगे तो परमेश्वर उठाने को तैयार है। तो अपनी गलतियों को माने, पश्चाताप करें और परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जहाँ पर गलत हूँ परमेश्वर मुझे बताएं। और स्वर्ग के लिए जितना आप धन कमा सकते हैं उतना कमाइए, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा। आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा। और यहाँ पे क्या है, संसार में जो है, जो भी हम जोड़ रहे हैं, जो भी हम संपत्ति, लोग सोचते हैं बच्चों के लिए हम संपत्ति छोड़ जाएंगे, मकान। मैं ये नहीं करी, सभी करते हैं, सभी चिंता करते हैं, मैं भी सभी चिंता करते हैं। तो क्या यहाँ का यही बताना चाहूँगी जो वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ का यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। अगर जाएगा तो हमारी अच्छाइयाँ जाएंगी, हमारे जो परमेश्वर में किए हुए काम हैं वो हमारे साथ जाएंगे। कि परमेश्वर के बारे में हमने लोगों को अगर बचाया है और हमने बता भी रहे हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं और बहुत से लोग बचे हैं, किसी का जीवन नाश ना हो। क्या आप लोग चाहेंगे कि किसी का जीवन ऐसा हो? जब एक अपने बच्चे पे अगर ऐसा होता है तो कितना दुख होता है माँ बाप को। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता कितना दुख उसको होता है कि कोई अपने जीवन को नाश ना करे, कोई सुसाइड ना करने पाए। कर्जे हो जाते हैं, आज लोग सुसाइड कर लेते हैं, पर नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। अगर स्वर्ग में देखो, आप देखते हैं कि स्वर्ग में लिखा हुआ है बाइबल में, आयत में, स्वर्ग में कोई दाँत पिसना नहीं होगा, रोना नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, कलेश नहीं होगा। तो ये दुख पीड़ा क्या है? संसार का है। संसार का सरदार कौन है? हाकिम कौन है? शैतान है। तो वो चाहता है कि लोगों के जीवन बीमारी रहे, दुख रहे, तकलीफ रहे, पर यीशु मसीह सबको बचाने के लिए आया, इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने के लिए आया। और वो जो है वो चाहता है कि लोग उद्धार पाएँ, बीमारी में ना पड़े रहें और चंगे होने पाएँ।
तो परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकालता है। आप कितना देख रहे हैं आजकल, ऑनलाइन में भी आप देखते हैं या कहीं भी जाते हैं मीटिंग में देखते हैं। मैं मसीह लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं प्रभु के अद्भुत काम हो रहे हैं, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब पर उड़ेलूँगा और मेरे बेटा बेटे नबूवत करेंगे, पुरनिये दर्शन देखेंगे। और परमेश्वर का वचन और वायदा है, ये आपके लिए भी ये वायदा है। आज मैं बताना चाहूँगी, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर कहता है कि बुढ़ापे में बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए फिरूँगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और दूसरा वायदा मैं आपको कहूँगी, परमेश्वर आपसे भी करता है, मुझसे भी करता है, मैं तुझे संसार के अंत तक, जीवन के अंत तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हूँ। तो कितना अद्भुत हमारा महान परमेश्वर है, वो हमें, हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। आज आप कितनी भी गहरी मित्रता कर लें, मित्रता में भी पीठ पीछे बुराई हो सकती है। लोग चुगली भी करते हैं, मुंह पे अच्छे दिखते हैं, पीठ पीछे चुगली भी होती है। बहुत से परिवार भी आपको छोड़ देते हैं। अगर आजकल सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहता, सच बहुत कड़वा होता है। अगर सच बोलते हैं, जब मसीह में आते हैं ना, तो हमारा जो गुप्त होता है ना, छुपा हुआ रहस्य, वो भी प्रकट हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। जो सच है सच बोलो। तो हम क्या है, सच बोलने लगते हैं। और जब सच की राह पर चलते हैं, उस टाइम परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे संग होता है, हमारा साथ देता है। और पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि हमारे अंदर कोई झूठ, कपट, छल, डाहा, निंदा नहीं होनी चाहिए। और वो नहीं होती है मसीह लोगों के अंदर। मसीह लोग परमेश्वर की ज्योति को लेकर सब तक पहुंचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम धरा के नमक हो। अगर आप ही सोचिए कि नमक का स्वाद अगर ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या है, सब्जी या कोई चीज़ स्वादहीन हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं रहती है। हमारा स्वाद एक समान रहना है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, उत्साहित करना चाहूँगी, आपको एंकरेज भी करना चाहूँगी प्रभु के वचन से, कि आप जो हैं प्रभु की अगर सेवा कर रहे हैं, मैं भी प्रभु की सेवा कर रही हूँ, तो अपने जीवन में ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए कि प्रभु के लिए हमें क्या करना है और क्या हम स्वर्ग में लेके जा पाएंगे अपने साथ, क्या हमारी आत्मा में जा रहा है, क्या हम आत्मा में खा रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन अगर हमने पढ़े हैं और चबाए हैं, ये हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय की पट्टियों में, मेरी आत्मा में भरे होंगे हैं। वचन अगर होगा तो वचन से हम बात कर सकते हैं, वचन से हम समझा सकते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, आपने पढ़ा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही को महत्व देना है। और हम जो है सभी से प्रेम करते हैं। हम किसी के लिए कोई निंदा नहीं करते, किसी के लिए हम कभी, अगर कोई गाली भी बोलता है तो हम गाली के बदले गाली नहीं देनी है, क्योंकि यही तो हम अच्छाई कमा रहे हैं जो हमारे साथ जाएंगी। परमेश्वर कहेगा उसका भी न्याय होगा, जो गाली दिया है या जो विरोध कर रहा है या जो डाहा कर रहा है हमारे साथ, या जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमें तुच्छ समझ रहा है, परमेश्वर उसको दिखाएगा। हमें तब भी उससे प्रेम करना है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करना है, उससे बहुत प्रेम करना है। और उसके लिए हमें कंटिन्यू प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उस भाई को या उस बहन को आप क्षमा कीजिए, वो नहीं जानता आपके प्रेम को, पर हम उससे अधिक प्रेम करते हैं। जब आप प्रेम करेंगे तो प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम करा और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और अपने सीने से लगा लिया। एक समय में आप जानते हैं कितने हम दलदल पाप में गिरे हुए थे, और परमेश्वर ने उस गड्ढे से हमें बाहर निकालकर अपनी संतान, बेटा बेटी बनाया। हमारे परिवार रिश्ते में भी अगर मैं अपने ही बताना चाहूँगी, बीच में गवाही तो मेरी बहुत बड़ी है, पर गवाही कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी। कभी मौका मिलेगा, परमेश्वर चाहेंगे, अभी पवित्र आत्मा की जब अगुवाई होगी तभी मैं पूरी गवाही यूट्यूब में डालूँगी। पर अभी तक मैंने अपने जीवन की गवाही नहीं डाली। बचपन से लेकर अब तक जो मेरा जीवन है, वो मैंने गवाही कभी किसी को भी शेयर नहीं करी। पर क्या है, एक समय है, परमेश्वर के हर चीज़ का समय है, और वो गवाही ज़रूर मैं डालूँगी कभी भी जब परमेश्वर की योजना होगी, परमेश्वर की योजना के अनुसार तब गवाही दूँगी। पर कम शब्दों में अपने जीवन का बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने पारिवारिक रिश्तों में ये देखा, पहली बात, पारिवारिक रिश्तों में हमें प्रेम रखना है। दूसरी बात यह है कि जब हम